Unacademy. Let's crack it. हाय एवरीवन, वेलकम टू पाथफाइंडर। माय नेम इज़ निधि और आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस में आए एक नए बदलाव के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो मुझे लगता है अमूमन सभी के पास होता है, हम सबको इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जिसके चलते बहुत बार लोग ना तो प्रॉपर तरीके से क्लेम कर पाते हैं, ना ही जो कैशलेस फैसिलिटी है उसका प्रयोग कर पाते हैं। अब एक मेजर डिसीजन लेते हुए आईआरडीएआई ने ये कहा है कि सभी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ऑफर करेंगी 100% कैशलेस ट्रीटमेंट इन दी हॉस्पिटल्स, और ये लागू हो जाएगा आज से ही। तो क्या है पूरा डिसीजन, क्यों ये डिसीजन लिया गया है, क्या आंकड़े क्या कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज के सेशन में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट को एक नए स्तर पर ले जाते हुए जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने डिसाइड किया है कि वो अब ऑफर करने वाली हैं 100% कैशलेस ट्रीटमेंट अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम टुडे विच इज 25 जनवरी। आज से ही निर्णय लिया जाएगा। अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई बार जब आपने अगर देखा भी होगा, आपके पास आपकी फैमिली में किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो क्या होता है, नॉर्मली जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें एक ना नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स मिलता है फ्रॉम दी कंपनी जिसका हमने इंश्योरेंस लिया है, और हमको कहा जाता है कि केवल इन्हीं हॉस्पिटल्स में आपको कैशलेस क्लेम मिलेंगे, अन्यथा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और फिर रिम्बर्समेंट होगा। और ये पूरा एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसके चलते कई बार लोग नहीं क्लेम कर पाते। इस चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इस तरह की दिक्कतों को खत्म करने के लिए निर्णय लिया गया है। यहाँ पर ये स्टेप है जिसको इनिशिएट किया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, which is an apex body which regulates the insurance sector in India। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ज्यादा से ज्यादा लोग ऑप्ट करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, और साथ ही इस तरह के डिसीजन से जो क्लेम प्रोसेस है उसको भी आसान बना दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, और जो नॉर्मल डिलेज होते हैं ना, डिस्प्यूट जो होते हैं, उनको भी यहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है इन द रिम्बर्समेंट मोड। इसके बारे में क्या क्या डिसीजन लिया गया है, क्या इसमें क्लॉजेस दिए गए हैं, कंडीशन, ऑफ कोर्स इंश्योरेंस है तो एक स्टार भी होगा, स्टार क्या है, क्या वो कंडीशंस हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज माय इंट्रोडक्शन। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी का एक्सक्लूसिव कंटेंट अनलॉक करने के लिए आपको यूज करना होता है मेरा कोड NDLive10। दिस इज योर मैजिकल कोड दोस्तों। ना केवल आप एक्सक्लूसिव कंटेंट अवेल कर सकते हैं, कहाँ पर, एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसको क्लिक करना है, वहां पर इस कोड का इस्तेमाल करना है, बहुत सारा जो एजुकेशन कंटेंट है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही 35% तक का यहाँ पे फ्लैट डिस्काउंट भी मिलता है आपको सब्सक्रिप्शन में। हमारे करोल बाग सेंटर में ये सारे कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं विद 35% डिस्काउंट विद माई कोड NDLive10 फॉर 25-26। अभी जाइए, एनरोल कीजिए। किसी भी डाउट के केस में आप सेंटर विजिट कर सकते हैं करोल बाग, या फिर इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह मुखर्जी नगर सेंटर की अगर मैं बात करूं, वहां पर ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोड वही मैजिकल कोड NDLive10 आपको यूज करना है 35% डिस्काउंट के लिए। नाउ कोई भी डाउट या कंफ्यूजन के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स 2024 के लिए भी हम कुछ क्रैश कोर्सेज लेकर आए हैं आपके जो तैयारी है उसको और बेहतर बनाने के लिए। तो प्लीज डोंट डिले, गो विजिट द सेंटर नाउ एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद फुल फ्लेजेड वे। ठीक है, इन अ फुल फ्लेजेड वे आई वुड से। इसी तरह से प्रयागराज में भी एक सेंटर हमने शुरू कर दिया है यूपी में, जहां पर ना केवल यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी, यूपीएससी संबंधित आपको कोर्सेज मिल रहे हैं यहाँ पर, बल्कि यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स भी यहाँ पर कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। एक बेहतरीन ऑफर प्राइस आपको यहाँ दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये कोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन अगेन कोड तो यूज करना पड़ेगा, एंड द कोड इज मैजिकल कोड NDLive10। कोई और जानकारी के लिए सिविल लाइंस सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, अभी जो 100% कैशलेस ट्रीटमेंट है ये कैसे काम करेगा हॉस्पिटल में, तो ये जो प्रोसेस है इसको कहा गया है कैशलेस एवरीवेयर। ये जो कैशलेस एवरीवेयर स्कीम है या पॉलिसी है या फिर जो डिसीजन लिया गया है, इसके द्वारा जो पॉलिसी होल्डर होगा उसको ट्रीटमेंट मिल सकता है अब किसी भी हॉस्पिटल में जो जिसमें वो चाहता है ट्रीटमेंट लेना, और उसको यहाँ पर कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी, चाहे वो हॉस्पिटल
जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसके नेटवर्क में ना भी आता हो। जनरली जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वहां पर आपको अधिकतर कैशलेस फैसिलिटी मिलती है, लेकिन कैशलेस एवरीवेयर में यू विल गेट कैशलेस फैसिलिटी एवरीवेयर डिस्पाइट द हॉस्पिटल नॉट बीइंग इनटू द नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या दी गई हैं? 3 मेजर कंडीशंस हैं। पहली, जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे किसी को कोई ऑपरेशन कराना है, कुछ कराना है, पता है कि कराना है, ऐसे में जो भी क्लाइंट है, कस्टमर है, उनको इन्फॉर्म करना होगा इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम 48 घंटे पहले अपने एडमिट होने के, हॉस्पिटल में एडमिट होने के। ठीक है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए कस्टमर को 48 आवर्स के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा कि वो एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में इन एन इमरजेंसी, तो कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्लेम होगा वो एडमिसेबल होगा एज पर द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी। जो आपकी पॉलिसी की टर्म्स हैं उसके अनुसार आपको मिलेगा। ठीक है ना, जो कैशलेस फैसिलिटी है वो भी एडमिसेबल होगी एज पर दी ऑपरेटिंग गाइडलाइंस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, जिस भी कंपनी का आपने इंश्योरेंस लिया है। वैसे तो आपने सुना ही होगा, न्यूज़ में भी देखते हैं हम, और बहुत सारी एडवाइजरी भी जारी होती है, IRDAI की तरफ से भी एडवाइस जारी होती है कि प्लीज़ जो आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं उससे पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़िए, पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझिए। तो नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि अगर गाइडलाइंस में नहीं है कैशलेस तो दिक्कत हो जाएगी। अगर कैशलेस आप लेना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आपको कंपनी कैशलेस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़िएगा। नाउ अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है? तो IRDAI की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022-23 के फिस्कल ईयर में 56% जो हेल्थ क्लेम्स हुए हैं, इंश्योरेंस क्लेम जो हुए हैं, वो सेटल किए गए कैशलेस रूट के थ्रू। इसके अलावा बचे हुए जो 44% हुए वो रिम्बर्समेंट एटसेट्रा के थ्रू हुए। ठीक है, रिम्बर्समेंट कहीं पर दोनों मिक्स हुए। यहाँ जो कैशलेस फैसिलिटी है वो करंटली कहाँ मिलती है? केवल उन हॉस्पिटल्स में जहां पर जो रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी है उसका कोई एग्रीमेंट या टाई अप होता है, उनकी कोई अपनी सेट, मतलब एक तरह से कहते हैं सेटअप होता है, उनका एक नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना, पैनल हॉस्पिटल जिनको हम जनरल भाषा में बोलते हैं। तो यदि पॉलिसी होल्डर ऐसा हॉस्पिटल चूज करता है जहां पर ऐसा एग्रीमेंट नहीं है इंश्योरेंस कंपनी का, तो कैशलेस फैसिलिटी वहां पर ऑफर नहीं की जाती एज ऑफ नाउ, बट फ्रॉम टुडे की जाएगी। ठीक है, अगर आपकी पॉलिसी में कैशलेस की बात की गई है तो कैशलेस एवरीवेयर लागू होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भाई? रिम्बर्समेंट के लिए जाना पड़ता है। अब रिम्बर्समेंट इतना आसान नहीं है, इट इज़ अ वेरी यू नो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जिससे डिले होता है क्लेम प्रोसेस में, और डिस्प्यूट्स भी बहुत बार होते हैं। करंटली केवल 63% जो कस्टमर्स हैं वो ऑप्ट करते हैं कैशलेस क्लेम्स को। बाकी जो दूसरे कस्टमर्स हैं, मतलब बचे हुए जो 37% कस्टमर्स हैं, वो अप्लाई करते हैं रिम्बर्समेंट क्लेम्स के लिए। क्योंकि हो सकता है कि वो एडमिट हुए हैं ऐसे हॉस्पिटल में जो नेटवर्क में नहीं आता है, या फिर TPA के द्वारा, यानी थर्ड पार्टी एजेंट्स नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, नाउ हमने शुरुआत में कहा कि जो डिसीजन लिया गया है वो कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को। कैसे बूस्ट करेगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस ऑफिशियल्स, जब क्लेम सेटलमेंट में आसानी आएगी, उसको आसान किया जाएगा बिना बर्डन किए पॉलिसी होल्डर्स को फाइनेंशियली, तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी तीनों पार्टीज इन्वॉल्व के लिए। 3 पार्टीज कौन कौन सी? द कस्टमर है ना, जो इंश्योरर है, जनरल पब्लिक और हॉस्पिटल्स, तीनों के लिए ही। हॉस्पिटल्स के लिए भी आसानी हो जाएगी, जनरल पब्लिक के लिए भी, और जो इंश्योरर्स हैं उनके लिए भी। ना जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ पर होगा वो पॉलिसी होल्डर्स होंगे, जिनको रिम्बर्समेंट क्लेम की वजह से या रिम्बर्समेंट क्लेम अप्लाई करने के लिए पहले पैसा अपनी जेब से नहीं खर्च करना होगा, बिकॉज दे कैन गो फॉर कैशलेस ऑप्शन। उनको अपनी जेब से पैसा खर्च करना ही नहीं अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो, सही इंश्योरेंस लिया हुआ है तो। इस नए इनिशिएटिव से और ज़्यादा कस्टमर्स ऑप्ट करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस को, बिकॉज वो कहीं ना कहीं ईज कर देगा, आसान कर देगा पूरे प्रोसेस को। और ये एक स्टेप माना जा सकता है कि जहाँ पर रिड्यूस, कम किया जाएगा, घटाया जाएगा, इन लॉन्ग रन एलिमिनेट किया जा सकता है इंश्योरेंस फ्रॉड्स को, जो कि कहीं ना कहीं पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को प्लेग कर रहे हैं और लोगों का जो ट्रस्ट है इन द सिस्टम उसको भी घटा रहे हैं। ठीक है ना, अभी इश्यूज क्या है रिम्बर्समेंट मोड में? हम रिम्बर्समेंट मोड की बात कर रहे हैं कि भाई मुद्दा होता है, दिक्कत होती है, डिले होते हैं। तो इश्यूज क्या है? देखो, सबसे पहले तो पेशेंट स्ट्रगल करते हैं कई बार उन हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई करने में जो इंश्योरेंस नेटवर्क में आते हैं, और अगर वो डिस्कवर नहीं हो रहे तो उनको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है, बाद में रिम्बर्समेंट क्लेम करना होता है। इससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिलेज देखे जाते हैं, क्योंकि हफ्तों तक चलती है पूरी ये जो प्रक्रिया है। कई बार डिस्पाइट हैविंग इंश्योरेंस, कस्टमर्स को
कस्टमर्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस को बेयर कर पाएँ, झेल पाएँ। इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं और वो एक दूसरे से पैसा उधार लेते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कुछ भी लेते हैं, फिर वो मतलब पर्सनल लोन्स लेते हैं, तो वो बहुत दिक्कत है क्योंकि हॉस्पिटलाइज़ेशन में तो अर्जेंट कैश चाहिए होता है। अगर हॉस्पिटल का बिल ज़्यादा है तो पेशेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फंड्स को इकट्ठा करना। क्योंकि अगर वो रिम्बर्समेंट मोड में जाएँगे तो उससे उनको पहले तो भाई पैसा पे करना पड़ेगा और ये देखा भी गया ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक पीक। जिस समय सिचुएशन थी वहाँ पे ये सिचुएशन देखी गई, ठीक है? इसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट पहले ही एडवांस ले लेता है हॉस्पिटल, ठीक है ना? वो बाद में बोलते हैं कि रिम्बर्स करवा लेना, रिम्बर्समेंट होगा तो पहले ही पैसा देना पड़ता है। तो इट्स नॉट वेरी ईज़ी, ठीक है? चलिए थोड़े आंकड़ों की बात करते हैं, क्लेम सेटल कितने किए गए हैं? तो 2022-23 का जो पीरियड रहा, इसमें जनरल हेल्थ इंश्योरर्स ने सेटल किए 2.36 हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स। लगभग सवा 2 करोड़ से ज़्यादा क्लेम्स यू नो सेटल किए गए, जहाँ पर 70,930 करोड़ रुपए दिए गए हैं टूवर्ड्स हेल्थ क्लेम्स एज़ अगेंस्ट 69,498 करोड़ जो पिछले साल दिए गए थे। तो इंश्योरेंस इस बार जो क्लेम जो है, मनी जो है वो ज़्यादा दिया गया। जो एवरेज अमाउंट पेड है वो डेफिनिटली रिड्यूस हुआ पिछले साल से। इस साल जो दिया मतलब 2022-23 के पीरियड में जो दिया गया इट वाज़ 30,000 अराउंड 30,000 रुपीज़। वहीं उससे पहले मतलब 21-22 वाले पीरियड में 31,800 लगभग 32,000 रुपए दिया जा रहा था। ठीक है? ये एनुअल रिपोर्ट में पता लगा है आईआरडीए की। नाउ नंबर ऑफ क्लेम सेटल की अगर हम बात करें तो 75% जो क्लेम्स हैं वो सेटल किए गए थ्रू थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स, एजेंट्स, टीपीए के द्वारा और 25% क्लेम्स को सेटल किया गया थ्रू इन हाउस मैकेनिज्म। ठीक है? अगर हम मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 56% लोगों ने जो टोटल क्लेम्स थे उसमें लोगों ने सेटल किया थ्रू कैशलेस क्लेम्स, कैशलेस मोड। वहीं 42% ने रिम्बर्समेंट बोर्ड से और 2% क्लेम्स जो हैं वो सेटल हुए थ्रू बोथ कैशलेस एंड रिम्बर्समेंट मोड। ऑलराइट, दिस इज हाउ इट हैज़ बीन डन। तो ये पूरे आंकड़े भी आ गए। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या आप लेने जा रहे हैं, प्लीज टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़िए। प्लीज बी अवेयर दैट नाउ from today onward there will be cashless everywhere in the hospitals, whether वो नेटवर्क में है कि नहीं है, बस आपकी पॉलिसी में इसके बारे में बात की गई हो, कंडीशन हो। ठीक है? चलिए दोस्तों, अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। डू नॉट फॉरगेट टू विजिट द सेंटर। सेंटर विजिट कीजिए, जाके जो बेनिफिट्स हैं, जो फीचर्स हैं वो अवेल कीजिए। कोड आपको यूज़ करना है एनडी लाइव 10, तो आप फ्री डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं हमारे सेंटर्स पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक में आपको इस कोड को यूज़ करना है, आपको बहुत सारा कंटेंट भी मिल जाएगा। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about latest. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.